जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक विथ एके पर। एक आईडी है जिनका नाम है रितेश। उन्होंने हमें एक क्वेश्चन कमेंट किया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9600 के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। यानी कि यह एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त को ज्ञात करना है। तो आइए को दोस्तों हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर फुल डिटेल से सॉल्व करते हैं और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 तरीका बताएंगे। यदि आपका भी कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कमेंट पिक करेंगे और आपके क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9600 के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो यहाँ पर है 10% वार्षिक। तो पहले वर्ष होगी आपकी 100, दूसरे वर्ष हो जाएगी आपकी 110, फिर अगले वर्ष होगी 120, फिर अगले वर्ष होगी 130 और फिर अगले वर्ष हो जाएगी 140। यानी कि यहाँ पर पहले वर्ष में यहाँ पर 10 बढ़ा, फिर से यहाँ पर 10 बढ़ा और फिर यहाँ पर 10 बढ़ा और फिर यहाँ पर 10 बढ़ा। यानी कि यहाँ पर पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, फिर तीसरा वर्ष, फिर चौथा वर्ष और फिर 5वां वर्ष। तो 5 वर्ष में ये आपकी किस्त निकल कर आ गई। अब हमें यहाँ पर करना है इन सभी का जोड़। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 0 0 0 आएगा। इसके बाद 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 की 0 रिमाइंडर 1 आएगा और 1 2 3 4 5 और 1 रिमाइंडर 6। यानी कि इन सभी का जो योग होगा वो योग होगा यहाँ पर 600। अब करना क्या है, आपको यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पर है 9600। तो 9600 आपको लिखना है और अपान में कर देना है इस किस्त को यानी कि 600 को और गुणा कर देना है आपको 100 का। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पर 6 का नम 6 और 6 छंग 36 होगा। यानी कि 16 का मल्टीप्लाई जब 100 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1600। यानी कि जो किस्त की जो धनराशि होगी वो होगी यहाँ पर 1600, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना सीखेंगे। दूसरा तरीका में एक फार्मूला है। फार्मूला यह है कि 100 ए अपान में 100 टी प्लस में आर टी टी माइनस 1 अपान में 2, जहाँ पर जो ए है वो है अमाउंट यानी कि धनराशि और टी यहाँ पर टाइम है और आर यहाँ पर दर है। तो आइए हम इस फार्मूले से भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला है 100 ए यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 100 और इंटू में ए। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 9600 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9600 और अपान में आपका आ जाएगा 100 टी। तो 100 और इंटू में है टी, तो टी यहाँ पर है आपका 5 वर्ष यानी कि टाइम। तो यहाँ पर 100 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो 100 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 500। इसके बाद है आपका प्लस के बाद है आपका आर टी। तो आर जो है वो होती है दर, तो दर है यहाँ पर 10% और टी यहाँ पर टाइम है। तो टाइम है 5 वर्ष, तो 10 पना हो जाएगा आपका 50 और इसके बाद है टी माइनस 1। तो टी है आपका 5 वर्ष, तो 5 में से 1 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 4 और ये है इंटू में है और अपान में है 2। यदि यहाँ पर 50 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 और 200 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 100 और यदि हम 500 में से 100 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 600। यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो यहाँ पर हो जाएगी 600। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ पर 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 का नम 6 और 6 छंग 36 और यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई यदि 100 से करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1600। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। सो आई होप कि आपको दूसरा तरीका भी बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन है, आइए हम उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे यहाँ पर 5% है। तो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। तो वार्षिक भुगतान की हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है राशि। तो पहले वर्ष में होगा आपका 100 और दूसरे वर्ष में हो जाएगा यहाँ पर 5% है तो हो जाएगा 105। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यहाँ पर आ जाएगा आपका 205।
अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पूरी धनराशि है यहाँ पर 16,400 रुपये और इंटू में कर देंगे इसको 100 और अपान में कर देंगे हम 205। तो वार्षिक जो किस्त है उसका मान आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके हो जाएगा यहाँ पर आपका 20 और 5 एक कन्नम हो जाएगा यहाँ पर 5। इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ हो जाएगा 15 और 1 बचेगा तो 16, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अठे 40 हो जाएगा और ये 0 होगा। अब इसको हम 41 से डिवाइड करेंगे तो 41 से डिवाइड करेंगे तो 41 से डिवाइड करने पर ये आपका जाएगा 4 अठे 32 यानी कि 8 बार और 1 0 80। तो 80 की गुणा यदि हम 100 से करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8,000 रुपये और 8,000 रुपये हमारी वार्षिक किस्त होगी। तो 8,000 जो होगा वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर रॉन्ग है, आप ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर 8,000 होगा। सो आई होप कि आपको किस्त निकालना साधारण ब्याज का अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को लेंगे और उसका संपूर्ण हल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।